आजकल के स्टार किड्स को देख के आप लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ कितनी बढ़िया होगी और होती भी है इनकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे स्टार किड के बारे में जो कि एक दिग्गज अभिनेता के बेटे रहे हैं, लेकिन उनको भुखमरी तक झेलनी पड़ी। आइए आपको बताते हैं उनके बारे में। हम बात कर रहे हैं दिग्गज एक्टर बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी के बारे में। उनकी बेहद ही उम्दा एक्टिंग के लिए उनको सब लोग जानते हैं। परीक्षित साहनी बॉलीवुड के ऐसे स्टार हैं जिन्हें उनके पिता की तरह ही नेचुरल एक्टिंग के लिए जाना जाता है। परीक्षित साहनी कहने को तो हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार के बेटे थे, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें काफ़ी मशक्क़त के बाद रोल मिला। बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें आम आदमी की पीड़ा को ना ही सिर्फ समझा, उन्हें बड़े पर्दे पर भी उतारा। उनकी कोशिश हमेशा ये रही कि आम आदमी कैसे समस्याओं को उजागर किया जाए। बड़े पर्दे के बड़े स्टार रहे बलराज साहनी के बेटे परीक्षित भी उनके पिता के नक्शे कदमों पर चले। उन्होंने 90s की शुरुआत से पहले ही अपनी करियर की शुरुआत की थी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए परीक्षित जबरदस्त किरदार चुने और सफलता हासिल की। कहने को तो परीक्षित साहनी स्टार किड थे, लेकिन लोगों का तो ये भी कहना था कि वो सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे। लेकिन तब का दौर कुछ और ही था। परीक्षित साहनी का जब जन्म हुआ, उनके पिता बलराज साहनी तब इंग्लिश के टीचर थे और माँ दमयंती देवी ग्रेजुएशन कर रही थी। परीक्षित के पिता एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, इसलिए बलराज साहनी ने बेटे परीक्षित को पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। परीक्षित जब छुट्टियों में आते थे तब घर की हालात देख के तंग हो जाते थे। परीक्षित के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब घर पे भुखमरी की हालत रही थी। ये सब देख के वो बहुत ही मायूस हो जाया करते थे। बलराज साहनी ने पहली शादी दमयंती साहनी से की थी, जिनसे परीक्षित जन्म हुए। दमयंती की मृत्यु 1947 में तब हो गई जब परीक्षित काफ़ी छोटे थे। पहली पत्नी की मौत के 2 साल बाद बलराज साहनी ने संतोष चंदोक से दूसरी शादी की। परीक्षित के अंकल भीष्म साहनी साहित्यकार रहे हैं। उनकी सलाह पर ही बलराज साहनी ने परीक्षित को पढ़ाई के लिए बोर्डिंग भेज दिया था। परीक्षित को आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए बलराज साहनी ने 5 साल के लिए मॉस्को भेज दिया, लेकिन वह मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर थे। ऐसे में उनका एडमिशन फिल्म इंस्टीट्यूट में कराया गया। उन्हें फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया गया। 1966 में वो वापस भारत आ गए। तब परीक्षित ने राज कपूर के साथ बतौर असिस्टेंट काम किया। इस दौरान राज कपूर मेरा नाम जोकर बना रहे थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो रशियन सर्कस में उनकी मदद कर सके। क्योंकि परीक्षित मॉस्को से लौटे थे, उन्हें रशियन कल्चर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और वो परीक्षित राज कपूर की मदद करने लगे। उसके बाद क्या, उन्हें अनोखी रात में काम करने का मौका मिला। 1968 में अनोखी रात में काम करने के दौरान संजीव कपूर ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी। ये सलाह मानकर परीक्षित ने अपना नाम अजय बना दिया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने फिर अपने नाम पे लौटने का फैसला किया। परीक्षित ने सबसे ज़्यादा फेम गुल गुलशन गुलफाम में बैरिस्टर विनोद का किरदार करके मिला। वह पीके, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में अहम रोल में दिख चुके हैं। तो आपका क्या कहना है परीक्षित साहनी के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।